कुछ दिनों पहले मैं अपने होम टाउन गोरखपुर गया हुआ था। वहाँ पे मेरे एक रिलेटिव रहते हैं एंड उनको लेना था बीएसएनएल का सिम कार्ड। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भाई चलो थोड़ा बीएसएनएल का सिम कार्ड दिला दो, क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या प्रोसेस रहता है। तो पूरा मतलब वहाँ पे उनको पता नहीं था, तो हमने कहा ठीक है दिला देते हैं आपको बीएसएनएल का सिम कार्ड। तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगन परिश्रम किया और खोजा पहले कि भाई बीएसएनएल का सिम कार्ड मिलता कहाँ पे है। तो काफ़ी ज़्यादा जाँच पड़ताल करने के बाद पता चला कि बीएसएनएल का ऑफिस जो है वो गोरखपुर कचहरी के सामने ही है। तो वहां पे हम पहुंचे एंड वहां पे पहुंचने के बाद वहां पे मैंने देखा कि बीएसएनएल का ऑफिस जो है वहां पे तो कोई जा ही नहीं रहा है। बाहर ही यहाँ पे एक अम्ब्रेला लगा के यहाँ पे ये जो बीएसएनएल के एजेंट थे वहां पे वो बैठ के सिम कार्ड वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हम वहां पे पहुंचे तो भाई वहां पे क्या है ना कि बहुत ही लंबी लाइनें लगी हुई थी बीएसएनएल का सिम कार्ड। लोग दूर दूर से आए थे खरीदने एंड इसी के साथ काफी ज्यादा लोग भाई सिम पोर्ट भी वहां पे करवा रहे थे। बाकी काफी बड़े बड़े बैनर्स इन्होंने लगा रखे थे एंड वहां पे भाई ऑफर बता रखा था कि क्या ऑफर चल रहा है, अगर आप सिम पोर्ट करते हो तो कितना रुपए लगेगा, नया सिम कार्ड लेते हो तो कितना रुपए लगेगा। वो तो हम वीडियो में आपको आगे बता देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम वहां पे पहुंचे ना तो भाई भीड़ थी, तो इस वजह से काफी ज्यादा समय लगा हमें बीएसएनएल का सिम कार्ड खरीदने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो हमारे रिलेटिव थे उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट उन्होंने लिया। तो मैंने उनसे बोल रखा था कि भाई आप अपना आधार कार्ड लेके चलना। बाकी यहाँ पे जैसे हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे जो एजेंट थे उन्होंने कहा कि भाई ये लो लिस्ट एंड यहाँ पे आप पहले नंबर सेलेक्ट कर लो, कौन सा नंबर आपको चाहिए। तो वहां पे मतलब प्रिंट आउट था, तो वहां पे नंबर पहले हमने सेलेक्ट किया था। एक काफी बढ़िया नंबर हमें मिल गया था, बट यार इतना ज्यादा भीड़ था ना कि सेम नंबर किसी और ने भी सेलेक्ट कर लिया था एंड वो नंबर उन्होंने उनको दे दिया। तो वहीं पे भाई दिमाग खराब हो गया। लेकिन उसके बाद फिर हमने सेलेक्ट किया दूसरे लॉट का यहाँ पे सिम हमने नंबर सेलेक्ट किया। उसके बाद वो जो नंबर था वो भी काफी बढ़िया था, तो वो हमने वहां पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद का प्रोसेस ये था कि हमने डॉक्यूमेंट दिया उनको एंड डॉक्यूमेंट से वहां पे उन्होंने सारा डिटेल पहले फिल कर लिया एंड उसके बाद एक अल्टरनेट नंबर हमसे पूछा कि भाई एक अल्टरनेट नंबर बताओ, क्योंकि वहां पे एक ओटीपी जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेशन होता है। तो सबसे पहले सारा डिटेल उन्होंने फिल कर लिया, फिर उसके बाद अल्टरनेट नंबर लिया, उस पे एक ओटीपी आया था, वो ओटीपी हमने उनको दे दिया। ओटीपी देने के बाद क्या हुआ ना कि यहाँ पे उन्होंने हमारा फोटो कैप्चर किया, मतलब जो जिनका आधार कार्ड लगा था उनका फोटो भी वहां पे कैप्चर हुआ था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे थंब इम्प्रेशन भी लिया गया, मतलब अंगूठा लगाना पड़ेगा, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस रहेगा वहां पे, तो वहां पे अंगूठा भी लगाना पड़ेगा। अब इससे ये पता चलता है कि अगर आप सिम कार्ड लेने जा रहे हो ना तो यहाँ पे जिसका आप आईडी लेके जा रहे हो उनको भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा सीन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। वैसे जैसे यहाँ पे सारा डिटेल उन्होंने फिल करके यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लिया, तुरंत के तुरंत यहाँ पे मतलब हमारा सारा काम खत्म हो गया। मतलब मुश्किल से 10 मिनट का समय लगा होगा जब से वहां पे सारा डेटा उन्होंने फिल किया था। उसके बाद क्या हुआ ना कि उन्होंने हमको ये वाला सिम कार्ड यहाँ पे दे दिया। अब सिम कार्ड जैसे ही दिया तो उन्होंने बोला कि भाई 2 दिन लग जाएंगे इसको चालू होने में। अब भाई ऐसा कहाँ होता है आज के समय में। आज के समय में क्या है कि भाई सिम कार्ड आप अभी लो एंड 2 घंटे में चालू हो जाता है, लेकिन इन्होंने बोला कि भाई 2 दिन लग जाएंगे सिम कार्ड चालू होने में। एंड पता नहीं क्या संडे वनडे था, इस वजह से ऐसा कुछ था या फिर कुछ और। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे अगले दिन यहाँ पे मॉर्निंग में जब हमने सिम कार्ड फोन में लगा रखा था उसके बाद यहाँ पे देखा कि नेटवर्क तो आ गया है। फिर उसके बाद उन्होंने बोल रखा था कि भाई 1507 पे आप कॉल कर लेना, वहाँ पे आपको टेली वेरिफिकेशन कराना होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया था वो डेटा आपको शेयर करना पड़ेगा, मतलब जो भी वो पूछेगा आपको बताना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर जाके आपका जो सिम कार्ड है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हमने सिम कार्ड लेने के लिए 100 रुपये उनको पे किया था, जिसमें यहाँ पे 249 रुपये वाला जो एफआरसी प्लान आता है वो यहाँ पे हमें बेनिफिट मिला था। जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये हमने जब पे किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको इस वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 100 SMS आपको डेली मिलेगा, 2 GB डेटा भी पर डे आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वैलिडिटी इन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि भाई 45 डेज प्लस 15 दिनों की अलग से वैलिडिटी मिलेगा। लेकिन जब मैंने उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि 45 दिनों का प्लान का वैलिडिटी है और 15 दिनों का आपका एक्स्ट्रा जो नंबर है वो एक्टिव रहेगा, लेकिन प्लान की वैलिडिटी सिर्फ 45 डेज है। कहने का मतलब यही है कि 249 वाला जो प्लान आता है ना वही वाला प्लान एफआरसी प्लान यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये मार्केटिंग कर रहे हैं कि 45 प्लस 15 यानी कि 60 दिनों की वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो कुछ ऐसा यहाँ पे ये बता रहे हैं। बट जब मैंने उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि 15 दिनों तक आपका नंबर चालू रहेगा, प्लान जब खत्म हो जाएगा 45 दिनों के बाद। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं ना तो आप भी मेरी तरह ऐसे सस्ते में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जैसे कि ये
ईयरबड सिर्फ 2000 रुपए का आता है, लेकिन हमने सिर्फ 1200 रुपए में खरीदा था। तो ऐसे बहुत सारे डील्स एंड डिस्काउंट्स वाले ऑफर समय समय पे आते रहते हैं, जिसे हम अपने टेलीग्राम चैनल टेक्निको डील्स पर शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ऑफर्स के बारे में जानना हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप अभी के अभी ज्वाइन कर लेना। वैसे BSNL का सिम कार्ड यूज करते हुए हमें कुछ 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे अब मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि BSNL का सिम कार्ड लेने का सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ पे भाई रिचार्ज प्लान्स महंगे हो गए हैं, तो यहाँ पे हर महीने हम अपने नंबर में रिचार्ज ना करके BSNL का सिम कार्ड ले लेते हैं, जिससे क्या है ना कि यहाँ पे कॉलिंग ही ज़्यादातर हमें यूज करना था। एंड वैसे भी यहाँ पे हमारे गोरखपुर में वहाँ पे 4G बहुत ही कम एरियाज में ही है, सिर्फ 3G हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। तो यहाँ पे कॉलिंग जो सर्विसेज है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा मेजर यही काम था कि भाई हमें कॉलिंग ही करना है, नेट और डेटा वेटा नहीं चलाना है। तो ऐसे में जो कॉलिंग सर्विसेज है वो हमें कुछ ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है, कभी कभी यहाँ पे कॉल ड्रॉप देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पे जो डेटा है ना वो डेटा भाई स्पीड नहीं मिलता है। आप खुद ही स्पीड देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्पीड टेस्ट किया था तो कुछ ऐसा ही स्पीड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वैसे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे गोरखपुर सिटी में तो भाई डेटा बढ़िया मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन यहाँ पे हम गोरखपुर सिटी से यहाँ पे 10 से 15 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो ऐसे में वहाँ पे BSNL का कनेक्टिविटी उतना बढ़िया नहीं है, तो वहाँ पे कॉलिंग सर्विसेज तो अच्छी चल रही है, बट यहाँ पे जो डेटा है वो बढ़िया नहीं चल रहा है। तो हमारा जो मेजर काम था BSNL सिम लेने से वो यही था कि भाई हमें कॉलिंग ही करना है, क्योंकि रिचार्ज प्लान्स इतने महंगे हो गए हैं। तो अब हम जैसे जिन्होंने सिम कार्ड लिया था वो ऑलरेडी यहाँ पे जियो का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो प्राइमरी सिम कार्ड है, उन्हें दूसरा एक सेकेंडरी सिम कार्ड लेना था, जिससे क्या है कि अब वो क्या करेंगे ना कि अगले महीने वो रिचार्ज नहीं करेंगे जियो में, वो BSNL ही यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादातर कॉलिंग ही करना है। बाकी घर पे वाईफाई है तो वहाँ पे डेटा वाला काम हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है, तो ऐसे में मतलब BSNL का सिम कार्ड लेना वर्थ इट था हमारे लिए। वैसे आप कहाँ से हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके एरिया में क्या BSNL 2G 3G 4G क्या है थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इसी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, एंड आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।